हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों कैसे हो? आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जिनकी ट्रेड है फिटर भैया, जिनकी ट्रेड क्या है फिटर वाले बच्चों के लिए, वो भी आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले फिटर वाले बच्चों के लिए रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। ये पहली रिवीजन क्लास है, ये मतलब ये पूरे तुम्हारे सिलेबस से क्लास है। ठीक, यहाँ हम तुम्हारे सिलेबस से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे पूछे कि थ्योरी में तुम्हारे कितने क्वेश्चन आते हैं, 38 क्वेश्चन थ्योरी के होते हैं। जो तुम्हारा एग्जाम होगा ना आईटी का अभी जो होने वाला, उसमें 38 क्वेश्चन होते हैं थ्योरी से। तो यहाँ हम 25 क्वेश्चन, वो भी कैसे इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार पूछे जाने वाले भी हैं। तो बच्चा लोगों, आप लोग अच्छे से पढ़ना, ठीक, और अपना पूरा फोकस कर दीजिए। आप किस पर? एग्ज़ाम पर भैया, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम होने ही वाले हैं। एग्ज़ाम से पहले तुम्हारे एक समय प्रैक्टिकल होने स्टार्ट हो जाएंगे। कब से स्टार्ट होंगे? 17 तारीख से तुम्हारे प्रैक्टिकल हैं। तो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान मत दो तुम लोग किस पर ध्यान दो? अपने एग्ज़ाम पर पूरा फोकस एग्ज़ाम पर करो। और जो प्रैक्टिकल है ना बेटा, वो कॉलेज वाले खुद ही करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी तुमको। ठीक, तो टेंशन प्रैक्टिकल की मत लो, टेंशन लो एग्ज़ाम के अच्छे से पास होने के लिए। ठीक, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आग में मिले होते हैं, यानी आग को जलाए रखने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ईंधन, ताप व ऑक्सीजन, यानी ईंधन होना चाहिए आग लगने के लिए, और क्या होना चाहिए? ताप यानी गर्मी या टेम्परेचर, या ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट कहता है। सेकंड ऑप्शन कहता है ईंधन व ताप। थर्ड ऑप्शन कहता है ईंधन, दाब व ऑक्सीजन। फोर्थ ऑप्शन कहता है ईंधन, ताप व हाइड्रोजन। ठीक, तो आग को जलाने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। कौन कौन से? ईंधन, ताप व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसको? आग को जलाए रखने में सहायक होती है भैया। कैसी होती है? सहायक होती है, सहायता करती है। और जो होती है CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वो आग बुझाने में मदद करती है। किसमें? बुझाने में CO2 करती है, जलाने में ऑक्सीजन करती है सहायता। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये बेटा वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से, क्योंकि एक बार हम वीडियो भी तुरंत इसको रिकॉर्ड किए थे, फिर क्या हो गया उसमें वॉइस नहीं, आवाज़ ही नहीं आ रही थी। ठीक, तो ये बार फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तुम लोग अच्छे से पढ़िए। कहता है कि दुर्घटना से बचा जा सकता है, यानी क्या चीज़ अगर हम करें तो दुर्घटना से बच सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, अपने तरीके से कार्य किया जाए। अगर आप अपने तरीके से कार्य करेंगे तो क्या दुर्घटना से बचा जा सकता है? नहीं। सेकंड कहता है पुराने तरीके से कार्य किया जाए, यानी जैसे बाबा दादा तुम्हारे करते हैं वैसे काम करेंगे? नहीं, अगर वैसे करेंगे उससे भी दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग किया है। हाँ, सुरक्षा उपकरणों का तो प्रयोग किया ही जाए, लेकिन ऑप्शन फोर्थ भी देख लेंगे। ऑप्शन फोर्थ कहता है कार्यखंड, मशीन तथा कार्यस्थल से संबंधित नियमों का पालन किया जाए। तो तीसरे और चौथे को मिलाकर देखा जाए तो सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कहीं पर भी जहां हम कार्यखंड पर हों, मशीन पर हों या किसी कार्यस्थल पर हों, वहां के संबंधित नियमों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। जैसे कहीं आईटीआई कर लिए, तुम अपना फिटिंग का काम कर रहे हो, तो वहाँ फिटिंग वाले जो नियम होंगे उसको पालन करेंगे, ना कि ट्रैफिक वाले नियम पालन करेंगे, इसलिए कहते हैं संबंधित। ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 5S। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार भर के क्वेश्चन पूछा गया। 5S बताना है। ऑप्शन फर्स्ट देखो, जो 5S होते हैं बता देते हैं। इसका होता है, एक होता है शार्ट, और एक होता है सेट, और एक होता है साइन, और एक होता है स्टैंडर्डाइजेशन, और एक होता है सस्टेन। तो जो शार्ट का मतलब होता है चीज़ों को व्यवस्थित करना है, छटाई करके रखना। ये देखो छटाई है, कहीं कमरे में कहीं जॉब कर रहे हैं तो क्या आप जो भी चीज़ें आवश्यक है उनको एक जगह रख देंगे, जो चीज़ आवश्यक नहीं उनको स्टोर रूम में रखवा देंगे। ठीक, फिर सेट करना, चीज़ों को व्यवस्थित करके रखना। ये देखिए, ये सुसज्जित करके रख रहा है बेटा, सही से लगा के रख रहा है। फिर साइन, साफ सफाई रखेंगे। फिर स्टैंडर्डाइजेशन यानी प्रबंधन, चीज़ों को सही से प्रबंधित करके रखेंगे। फिर सस्टेन का मतलब है स्व अनुशासन, यानी अपना अनुशासन बना के रखेंगे। ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी देख लो, शार्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लो 5S। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि
समतल सतह के मापन के लिए निम्न उपकरण का उपयोग करते हैं। जो समतल सतह होती है उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सेकंड वर्नियर वेवर प्रोटेक्टर, ऑप्शन थर्ड रेडियस गेज, ऑप्शन फोर्थ सरफेस गेज। बताओ भैया समतल सतह को मापने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सरफेस गेज को मापने। सरफेस का मतलब सतह, तो सरफेस गेज यानी सतह को मापने वाला जो गेज होता है उसको सरफेस गेज बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। वर्नियर कैलिपर का प्रयोग कहाँ करते हैं भैया? इसका जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए, कहाँ करते हैं। एक होता है प्रोटेक्टर, ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर नहीं, हम प्रोटेक्टर की बात करते हैं जिसको हिंदी में चांदा बोलते हैं। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका भी जवाब कहाँ देना है तुमको? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, तुरंत कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि घनत्व का सूत्र है, यानी जो डेंसिटी यानी घनत्व का सूत्र। घनत्व क्या होता है? कोई दो पार्ट हैं, दो बॉक्स हैं, एक में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पास रखी हुई हैं बेटा, बहुत ज़्यादा नज़दीक रखी हुई हैं, ठीक ना, और दूसरे में दूर दूर रखी हुई हैं। ठीक, तो ये इसकी अपेक्षा घनत्व तो इसका ज़्यादा है। ठीक, घनत्व का सूत्र होता है, क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी द्रव्यमान बटे आयतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न एक प्रत्यक्ष मापन है। प्रत्यक्ष मापन औजार का नाम बताइए भैया। अपनी ट्रेड से संबंधित जितने भी तुम्हारे औजार हैं ना, औजार या उपकरण हैं, इसके बारे में तुमको जानकारी होना चाहिए। कैसे? नाम पता होने चाहिए, और उपकरणों की पहचान होनी चाहिए, और उपकरणों का उपयोग पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर तुमको नहीं पता है तो बेटा अभी भी तुम्हारे पास टाइम है 10 से 15 दिन का एग्ज़ाम का। ठीक, ये प्रैक्टिकल होते रहेंगे, एग्जाम का टाइम 10 से 15 दिन का। अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। और जो भी लोग तुम्हारे जान पहचान हो उनको भी हमारा चैनल क्या कर देना बेटा, शेयर कर दीजिए, वो भी लोग, ताकि अच्छे नंबर से पास हो जाएं पढ़कर। ठीक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना बेटा। ठीक, क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यक्ष औजार का नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट मानक इस्पात स्टील रूल, ऑप्शन सेकंड बाह्य कैलिपर, ऑप्शन थर्ड ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन फोर्थ स्ट्रेट गेज। तो भैया कमेंट बॉक्स में बताओ ट्राई स्क्वायर का प्रयोग क्यों करते हैं? इसका प्रयोग तुरंत बताओ। ट्राई का प्रयोग कहाँ करते हैं? और जो प्रत्यक्ष मापन औजार है उसको बोलते हैं मानक स्टील रूल। इस देखा है, पटरी जिसको बोलते हैं, इसको मानक स्टील रूल कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि वी ब्लॉक, ऐसे जो ब्लॉक बनते हैं, वी ब्लॉक के खांचे का अंतः कोण, ये जो कोण होता है यहाँ से यहाँ तक का कोण होता है, उसका मान बताना। इसका जो कोण का मान होता है सदैव कितना होता है? 90 डिग्री। हम आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं, इसका जवाब कितना होता है? आंसर 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भैया इंजीनियर्स के हथौड़े का भार मार्किंग के उद्देश्य, यानी मार्किंग करने के उद्देश्य से उपयोग किया था। यानी कितने भार का, यानी कितने किलोग्राम का हथौड़ा मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं इंजीनियर्स लोग? सिंपल से मैंने समझा दिया। बताओ भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 है 250 ग्राम, ऑप्शन सेकंड है 275 ग्राम, ऑप्शन थर्ड है 300 ग्राम, ऑप्शन फोर्थ है 325 ग्राम। तो जो इंजीनियर के लोग होते हैं हथौड़े को ना मार्किंग के उद्देश्य के लिए, उसका उद्देश्य होता है, उसका वेट होता है 250 ग्राम। कितने? 250 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन सारे पूछे गए क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आते भी हैं, रिपीट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है इंजीनियर्स वॉइस, यानी जिसको बेंच वॉइस भी कह सकते हैं, का आकार द्वारा विनिर्दिष्ट होता है। यानी इसका जो आकार होता है वो कैसे निर्धारित किया जा सकता है? आकार कैसे निर्धारित करते हैं? निर्धारित करते हैं, बताओ भैया इसका आकार कैसे निर्धारित करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट चलायमान जबड़ों की लंबाई। ये जो जबड़े होते हैं इसमें 2 जबड़े होते हैं, एक स्थिर होता है, एक चलायमान होता है। इसको रिमूवल यानी खिसका सकते हैं। ठीक, चलायमान होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है चलायमान जबड़े के द्वारा, लंबाई के द्वारा। ऑप्शन सेकंड कहता है जबड़ों की चौड़ाई के द्वारा, ये जो चौड़ाई है इसके द्वारा। ऑप्शन सी कहता है जबड़ों की ऊंचाई, यानी जो ये जो ऊंचाई इसके द्वारा। ऑप्शन लास्ट यानी डी जबड़ों की अधिकतम खुलना, ये कितनी दूर तक खुल सकता है इसके द्वारा, बताइए बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, यानी जबड़ों की चौड़ाई के द्वारा, ये कितने चौड़े जबड़े हैं उसी के आधार पर इसका आकार निर्धारित होता है, निर्धारित होता है। किसके आधार पर? जबड़ों की चौड़ाई के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो वही क्वेश्चन, वॉइस की बॉडी, ये जो बेंच वॉइस थी अभी, बेंच वॉइस या इंजीनियर वॉइस, ये किस पदार्थ से बनाया जाता है? पदार्थ का नाम बताना बेटा। पदार्थ से बना होता है, किस पदार्थ से बना होता है? किस पदार्थ से बना होता है? ऑप्शन फर्स्ट स्टील के द्वारा, ऑप्शन सेकंड ढलवा स्टील के द्वारा, ऑप्शन सी दोनों यानी ए व बी स्टील और ढलवा लोहे के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी ढलवे लोहे के द्वारा ये बेंच वाइस बना होता है। ठीक, इसका प्रयोग बता दीजिए ज़रा, बेंच वाइस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बताओ बेटा, कहाँ किया जाता है? जवाब दो कमेंट बॉक्स में तुरंत, बेंच वाइस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ये देखा कि नहीं, इसका नाम बताओ तुरंत, अगर देखा तो इसका नाम बताओ। नाम बताओ, क्या नाम है इस रिंच का? दे दिए जवाब कमेंट बॉक्स में, दिया कि नहीं? नाम पता है कि नहीं इसका? देखो इसको बेटा बोलते हैं रिंग स्पेनर। क्या बोलते हैं? रिंग स्पेनर इसको बोलते हैं। ये कहता है रिंग स्पेनर में कांटों, ये जो दांत होते हैं इसके अंदर, कांटों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? ऑप्शन फर्स्ट 10, ऑप्शन सेकंड 14, ऑप्शन फोर्थ थर्ड 8, ऑप्शन फोर्थ 12। तो रिंग जो स्पेनर होते हैं इसका नाम रिंग स्पेनर है। ठीक, इसमें जो अंदर जो कांटे बने होते हैं यहाँ पर, ठीक, ये जो दिख रहे हैं, ठीक, इसकी संख्या होती है अधिकतम 12। कितनी होती है? 12, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हेक्सा ब्लेड बनी होती है। ये जो हेक्सा ब्लेड देख रहे हैं ना, ये हेक्सा ब्लेड है, ये हेक्सा ब्लेड है, इसको हेक्सा फ्रेम बोलते हैं। ठीक, ये हेक्सा ब्लेड है, इस किससे बनी होती है? यानी किस पदार्थ से बनी होती है? किससे बनी होती है? किस पदार्थ से बनी होती है, ऐसे पूछ ले। ऑप्शन फर्स्ट उच्च कार्बन स्टील से बनी होती है हेक्सा ब्लेड, ऑप्शन सेकंड मध्यम कार्बन स्टील से, ऑप्शन थर्ड निम्न कार्बन स्टील से, ऑप्शन फोर्थ ढलवा लोहे से। बताओ भैया, हेक्सा ब्लेड होती है, ये जो ब्लेड देख रहे हैं ना, ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है उच्च कार्बन स्टील से। किससे? उच्च कार्बन स्टील से हेक्सा ब्लेड बनी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है रफ कार्य के लिए किस प्रकार की फाइल का प्रयोग करते हैं? ये देखो यहाँ बेटा फाइल बनी हुई है, जिसको फाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताओ, फाइल को हिंदी में बोलते हैं रेती, या अंग्रेजी में बोलेंगे फाइल। ठीक, कहता रफ कार्य के लिए, रफ का मतलब खुरदरे या भद्दे कार्य के लिए को फिनिशिंग करने के लिए किस प्रकार की फाइल का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट कहता है सिंगल कट फाइल, ऑप्शन सेकंड कहता है डबल कट फाइल, ऑप्शन थर्ड कहता है स्मूथ फाइल, ऑप्शन फोर्थ कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा यहाँ देख लो, ये जो सिंगल कट फाइल है, यानी इसमें एक ही तरह के इस तरह की कट बनी हुई हैं। ठीक, इनको बोला जाता है सिंगल कट फाइल। और ये डबल कट फाइल है, इसमें इस तरह की कट बनी हुई है। ठीक, और एक कट बनी हुई है इस तरह से, ऐसे कट बनी हुई, इसलिए इसको बोलते हैं डबल कट। ये सिंगल कट, ये डबल कट फाइल। ये रस्प कट है। ठीक, ये रस्प कट है यानी खुद तरह, इसको कर्व कट बोलते हैं, ये घूमी हुई होती है। तो बेटा रफ कार्य के लिए हमेशा हम डबल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। किसके? रफ कार्य के लिए हमेशा डबल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। और जो रस्प कट होती है ना बेटा, और रस्प कट जो फाइल होती है, ठीक ना, इसका उपयोग लकड़ी की स्मूथिंग के लिए करते हैं। किसके लिए? लकड़ी की स्मूथिंग के लिए करते हैं। लकड़ी की स्मूथिंग के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया। रस्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं लकड़ी की स्मूथिंग के लिए। और रफ कार्य के लिए किस प्रकार की फाइल का प्रयोग करते हैं? डबल कट फाइल का। डबल कट फाइल मैंने बताया ये ऐसे रहेगी, ऐसे ऐसे कट रहेगा। ठीक, उसके बाद फिर से ऐसे ऐसे कट हो जाएगा, इसको बोलते हैं डबल कट फाइल। ठीक, क्या बोलते हैं? डबल कट फाइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ड्रिल
द्वारा काटने की क्षमता निर्भर करती है। जब हम कहीं ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, ठीक, तो उसकी जो काटने की क्षमता होती है वो किस पर निर्भर करती है, बताइए ज़रा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है ड्रिल के पदार्थ पर, यानी जिस पदार्थ में हम ड्रिल कर रहे हैं उस पर निर्भर करती है। ऑप्शन सेकंड कहता है ड्रिल किए जा रहे पदार्थ पर, यानी जिस पर हम ड्रिल कर रहे हैं उस पर। और ये कहता है ड्रिल के पदार्थ, यानी ड्रिल किससे बनी होती है उस पर निर्भर करती। देखो बेटा, जब भी ड्रिल करते हैं तो ड्रिल किस पदार्थ की बनी होती है उस पर निर्भर करता है, और जिस पदार्थ पर हम ड्रिल कर रहे होते हैं उस पर निर्भर करता है। और कहते हैं तल की गुणवत्ता, यानी तल हमारा कैसा है, ये समतल है, ये ऊबड़ खाबड़ है, तो किस पर निर्भर करती है, यानी ये इन सभी पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, धातु तरल पदार्थ का उपयोग नहीं, जो तेल होते हैं या जिसको ग्रीस बोलते हैं, यानी ग्रीस, ठीक, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, यानी किस काम के लिए करते हैं, बताओ भैया। या हिंदी में एक और बोलते हैं मोबिल भी कह सकते हैं, तरल पदार्थ, तरल धातु है, ठीक, इनका उपयोग कहाँ करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है टूल लाइफ बढ़ाता है, यानी ये जो है अगर तेल या ग्रीस या मोबिल लगा देंगे तो क्या होता है, टूल की लाइफ बढ़ जाती है। जैसे तुम्हारे पास पड़ा हुआ हो, क्या पड़ा हो, बेंच वाइस पड़ी हुई हो, तुम्हारे पास क्या हो, बेंच वाइस रखी हुई है, ठीक, उसका उपयोग नहीं करते हैं, कुछ टाइम के बाद उसमें क्या लग जाती है भैया, जंग लग जाती है, ठीक, जिसको मुर्चा बोलते हैं। जब जंग लग जाएगी तो धीरे धीरे बेंच वाइस क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो उस पर हम क्या कर देते हैं, धीरे धीरे मिट्टी का तेल लगाते रहते ताकि मुरझा ना लगे, यानी जंग ना लगे। नहीं, तेल हम लगाते हैं तो इसका मतलब होता है वो टूल की लाइफ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है अच्छी तरह फिनिश निर्मित करता है, यानी कोई भी काम कर रहे हैं अगर वहाँ तेल लगाकर काम करें या फिर ऑयल लगाकर काम करें तो वो क्या होता है, अच्छी तरह से फिनिशिंग निर्मित हो जाती है। थर्ड ऑप्शन कहता है तापमान में वृद्धि रोकता है। हाँ भैया, देखा नहीं, ट्रैक्टर वैक्टर में हर जगह क्या होता है, मोबिल डालते हैं ताकि वहाँ का जो बेयरिंग सिस्टम है उस पर टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़ पाए, ठीक। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है गजब के बनाए जाते हैं। ये बेटा क्वेश्चन गजब कुछ है नहीं, ठीक, इसके साथ हम क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हारे फिटर। देखो तुम्हारे फिटर के साथ साथ तुमको क्या पढ़ना, फिटर के साथ साथ तुमको और भी चीज़ें पढ़नी है। फिटर के साथ क्या क्या पढ़ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी पढ़नी है, और साथ में क्या पढ़ना, ईडी भी पढ़ना। अगर तुमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अभी तक नहीं पढ़ा है तो तुमको कहाँ जाना, हमारे जो चैनल है ना बेटा, उसके प्ले लिस्ट पर जाना। कहाँ जाना, प्ले लिस्ट पर जाना है, वहाँ देखना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लिखा हुआ है। और वहीं पर अगर ईडी तुमने नहीं पढ़ी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तभी तुमको कहाँ जाना है, प्ले लिस्ट पर जाना, तो वहाँ पर ईडी यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी हुई। तो ये तुमको दोनों पढ़ना, यानी तुमको फिटर की थ्योरी के साथ साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना और ईडी पढ़ना। इसलिए हमारे चैनल पर जाइएगा ये वीडियो देखने के बाद। अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं देखा होगा तो जाकर वहाँ से तुरंत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देख लेंगे, वहाँ से ईडी भी देख लेंगे। ये प्रैक्टिस सेट है, यानी इसमें हम वो भी क्वेश्चन करवाते हैं जो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक ना बेटा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि टेम्पलेट बने होते हैं, जो टेम्पलेट होते हैं वो किससे बने होते हैं, बताओ। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि कार्बन स्टील से बने होते हैं, ऑप्शन सेकंड टूल स्टील से, ऑप्शन थर्ड माइल्ड स्टील से, ऑप्शन फोर्थ हाई स्पीड स्टील से। तो जो टेम्पलेट होते हैं ना बेटा, वो हमेशा किससे बनाए जाते हैं, माइल्ड स्टील से बनाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, माइल्ड स्टील से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है स्क्रू पिच गेज का दूसरा नाम है, इसका नाम बताना है। और दूसरा नाम, जैसे तुम्हारा नाम घर में कुछ है और स्कूल में कुछ और है, ठीक, दोस्त कुछ और किसी और के नाम से जानते हैं, ठीक, तो ये अलग अलग नाम। तो ये कहता है स्क्रू पिच गेज जो होता है ना बेटा, उसका दूसरा नाम बताना, किस और नाम से जानते हैं उसे। पिच गेज ऑप्शन फर्स्ट कहता है, सेकंड ऑप्शन कहता है गहराई गेज, ऑप्शन थर्ड कहता है चूड़ी गेज, ऑप्शन फोर्थ कहता है स्लिप गेज। तो जो स्क्रू पिच गेज होता है इसको चूड़ी गेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्क्रू पिच गेज को किस नाम से जानते हैं, चूड़ी गेज के नाम से जानते हैं, ठीक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री, यानी जो ग्राइंडिंग व्हील होती है ना, पीसने वाली जो पहिया होती है,
वो किस सामग्री से मिलकर बनाई जाती है, यानी किस पदार्थ से बनी होती है। किस पदार्थ से बनी होती है बताओ भैया। ऑप्शन फर्स्ट रेत, ऑप्शन सेकंड ग्रेनाइट, ऑप्शन थर्ड कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन फोर्थ सिलिकॉन कार्बोनेट। ठीक, तो जो ग्राइंडिंग होती है ना बेटा, वो बनी होती है सिलिकॉन कार्बोनेट, यानी सिलिकॉन कार्बोनेट से बनाई होती है ग्राइंडिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि क्षतिग्रस्त बाहरी चूड़ी किसके द्वारा सुधारी यानी जाती है, यानी कोई भी तुम्हारे पास उपकरण है, यहाँ नट की बात कर देते हैं, सही से वैसे फिगर नहीं बना पाएंगे इस पर। इस पर जो चूड़ियाँ बनी होती हैं, देखा ना, नट होता है, नट के ऊपर चूड़ियाँ बनी होती। ठीक, ये कहता है इसके ऊपर की जो बाहरी चूड़ियाँ होती हैं, अगर ये क्या हो जाएं, क्षतिग्रस्त हो जाएं, यानी टूट फूट हो जाए, बेकार हो जाए, चूड़ी मर जाए, तो किसके द्वारा पुनः चूड़ी सुधारी जा सकती है, यानी नई चूड़ी बनाई जा सकती। ऑप्शन फर्स्ट डाई नेट के द्वारा, ऑप्शन सेकंड आधा डाई, ऑप्शन थर्ड वृत्तीय डाई, ऑप्शन फोर्थ समायोज्य पेंच प्लेट डाई। ठीक, तो जो चूड़ी होती हैं, कहीं छत ऊपरी वाली चूड़ी होती हैं, अगर वो मर जाएं तो उनके लिए डाई नेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डाई नेट के द्वारा फिर से हम चूड़ी पर बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये कहता है एक डाई नेट होता है, देखो अभी देखो डाई नेट की बात कर रहे थे कि नहीं, डाई की बात कर रहे थे ना चूड़ी बनाने के लिए। ये क्या करता है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है एक डाई होता है, किस काम के लिए? बाहरी चूड़ी कटिंग औजार। ये क्या है? बाहरी चूड़ी कटिंग औजार है। सेकंड है आंतरिक चूड़ी कटिंग औजार है। थर्ड है वर्ग चूड़ी कटिंग औजार है। फोर्थ है एक्समे चूड़ी कटिंग औजार है। तो जो डाई होते हैं ना बेटा, ये होता है बाहरी चूड़ी कटिंग औजार। अभी बताया था ना, एक बोल्ट बनाया थी, ठीक, नट बना दिया था कि नहीं, यहाँ पर चूड़ी बनी हुई थी, ये चूड़ी बनी थी। जब चूड़ी क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो हम इस पर नई चूड़ी करते हैं, किसके द्वारा? डाई नट के द्वारा। ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी बाहरी चूड़ी कटिंग औजार है कौन? डाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। कहता है कि कौन सा बोल्ट बिना हेड के होते हैं, यानी कुछ बोल्ट ऐसे होते हैं जिसमें किधर भी हेड नहीं होता, सिर्फ क्या होती हैं? चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ होती हैं और कुछ नहीं होता, दोनों ओर चूड़ियाँ होती हैं, उनको बोला जाता है बिना हेड के बोल्ट। और देखो बेटा, अगर तुमको नहीं पता है क्वेश्चन, तो मैं से बिना ITI बिना पढ़े तुक्का से हम कैसे ITI पास करें, तुक्का से हम कैसे ITI पास करें। एक वीडियो जल्द लाने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि तुमने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, फिर भी हम तुमको ऐसा तरीका बता देंगे, टेक्निक बता देंगे। ठीक, ताकि तुम बिना पढ़े भी ITI अच्छे नंबर से पास हो जाओ। ठीक, तो इसमें देखो वही हम बताने जा रहे हैं। इसमें कहता है बिना हेड के, तो ये बिना हेड का मतलब होता है जिसमें हेड ना हो। ये ऑप्शन फर्स्ट कहता है हेड रहित, यानी हेड रहित का मतलब होता है बिना हेड के। इसका मतलब भी निकल आया, क्या निकल आया? बिना हेड के। तो देखो दोनों का मतलब सेम निकला, यहाँ भी बिना हेड आ रहा है, यहाँ भी बिना हेड आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिना पढ़े आ जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा, ये देखो देख लो भैया, ये तुम्हारे जो नट बने हुए हैं ना, ये कैसे हैं? बिना हेड के, नहीं इधर भी चूड़ी है इधर भी चूड़ी है, इसमें नट कहीं नहीं लगा, हेड नहीं बना हो, नहीं तो एक तरफ इसमें साधारण जो बोल्ट होता है, ठीक, उसमें एक तरफ क्या बना होता है? हेड बना होता है। ठीक, यहाँ चूड़ियाँ होती हैं, इसमें हेड नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं बिना हेड के बोल्ट। क्या बोलते हैं? बिना हेड के बोल्ट इसको बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है कि वाशर, यानी वार्सल जिसको बोलते हैं, वाशर का कार्य क्या होता है? ये जो वाशर बने हुए हैं इसको वाशर बोलते हैं, या वार्सल हम लोग कहते हैं वार्सल। क्या कहते हैं? तुम्हारे उधर क्या कहते हैं इसको बताओ, कमेंट बॉक्स में जवाब दो। तुम्हारे उधर तुम्हारी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? हमारे इधर वाल्सल कहते हैं। ऑप्शन चलते हैं, वाशर का कार्य, इसका कार्य बताना है। ऑप्शन फर्स्ट एरियल गैप को भरना, यानी ये एरियल गैप को भरने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सेकंड कहता है कुशन जैसा प्रभाव प्रदान करता है। ऑप्शन थर्ड कहता है झटकों और झंझनाट को संभालता है। ऑप्शन थर्ड कहता है वेयरिंग क्षेत्र प्रदान करना, यानी जो वार्सल होता है ये और अधिक क्षेत्र प्रदान करता है, यानी वेयरिंग क्षेत्र को और अधिक क्षेत्र प्रदान करता है, इसलिए इसको वाशर कहते हैं। इसका कार्य हो गया वार्सल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन कहता है भूरा ढलवा लोहे में कार्बन होता है। भैया एक होता है भूरा ढलवा लोहा,
इसमें पूछ रहा है कार्बन की मात्रा पूछ रहा है, यानी कार्बन कितने % होता है भोरे ढलवे लोहे में। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट 2 से 3%, ऑप्शन सेकंड 2 से 4%, ऑप्शन थर्ड 4 से 5%, ऑप्शन फोर्थ 3 से 5%। जो भोरे ढलवे लोहे में कार्बन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 2 से 4% होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन। ये कहता है MAG, मैं का तात्पर्य MAG, इसका पूरा नाम बताना भैया। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है मेटल एक्टिव गैस, ऑप्शन सेकंड कहता है मेटल इनवर्ट गैस, ऑप्शन थर्ड कहता है मेटल आर्क गैस, ऑप्शन फोर्थ कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भैया MAG का पूरा नाम। देखो बेटा, इसका होता है मेटल एक्टिव गैस। क्या होता है? मेटल एक्टिव गैस। MAG का फुल फॉर्म होता है मेटल एक्टिव गैस। तो ये रहे तुम्हारे आज के कितने 25 क्वेश्चन। ये तुम्हारे किससे थे? ट्रेड से थे। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। देखो बेटा, यहाँ समझ लो, तुम्हारी ट्रेड में कुल तुम्हारे जो ITI का एग्ज़ाम होता है ना बेटा, तुम्हारा जो ITI का एग्ज़ाम होगा उसमें कुल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, जिसमें 2 पार्ट होंगे, A पार्ट और B पार्ट। एक ही पेपर होगा। ठीक, A पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल हो जाएंगे 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा इधर। ठीक, इधर कितने? यहाँ 25 क्वेश्चन, ये एम्प्लॉयबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं 25, तो ये 2 नंबर का होता है, तो हो जाएंगे 50 नंबर। ठीक, इधर तुमको 17 नंबर लाना ही चाहिए पास होने के लिए। 17 नंबर तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। इधर तुमको 100 नंबर में से तुमको 33 नंबर लाना पड़ेगा बेटा। इसलिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिकल की टेंशन मत करिए। सिर्फ किसकी टेंशन करिए? पढ़ाई की टेंशन करिए, अपने एग्ज़ाम की टेंशन करिए। ठीक है, और यहाँ थ्योरी से पूछे जाते हैं 38 क्वेश्चन, हम लेकर आए हैं 25 क्वेश्चन। अगर तुम लोग राजी हो, बोलो कि सर 38 क्वेश्चन है थ्योरी की, कराया करिए, क्योंकि ये जो 25 क्वेश्चन है ना बेटा, ये पूरे तुम्हारे सिलेबस से हैं। पूरे तुम्हारे सिलेबस से हैं। ठीक है ना, पूरे सिलेबस से, फर्स्ट ईयर के पूरे सिलेबस से हैं। 38, अगर तुम लोग कहो तो हम 38 क्वेश्चन लेकर आएंगे प्रैक्टिस के लिए। 38 क्वेश्चन डेली करा दिए करेंगे। क्यों? क्योंकि 38 क्वेश्चन ही तुम्हारे इसमें पूछे जाते हैं थ्योरी में। ठीक, और ये रहा अपना प्यारा सा कॉलेज के लिए क्या करना है? एक बार तुमको अपना लाइक करना है, और हाँ, चैनल को क्या करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करा दो। और जो क्वेश्चन मैंने जवाब पूछे हैं कहाँ? कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दिया करो। ठीक, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कोई क्वेश्चन, मैंने कई क्वेश्चन कराए हैं। चलो 1-2 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पूछते हैं। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। एक क्वेश्चन होता है ATM। एम्प्लॉयबिलिटी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ATM का पूरा नाम कई बार पूछा गया। और एक होता है CCTV, ये भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। भर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अभी मैंने बताया मैग का पूरा नाम बताइए तुरंत, अभी बताया है। ठीक, और एक है KYC, ये भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अपनी ITI का नाम बता दो यार, पूरा ITI का पूरा नाम बताओ तुरंत कमेंट बॉक्स में। NCVT का नाम बता दो कमेंट बॉक्स में, तुरंत जवाब दो। और DGT का पूरा नाम बता दो कमेंट बॉक्स में। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तुमको मैं रिवाइजन करा रहा हूँ। रिवीजन आपका हो जाएगा अच्छे से अगर आप लोग इसका जवाब कहाँ देते रहेंगे? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे, तो आपका रिवीजन अच्छे से होता चला जाएगा। ठीक है, चलो अब लोग क्या करो, बढ़िया से खुश रहो और पढ़ते रहो, मस्त रहो। ठीक, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। ठीक है, ओके।